हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो दो तरीके की लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होती है, एक तो स्पेशियल, एक टेम्पोरल। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का बेसिकली मतलब ही ये होता है कि हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं रीयूजेबल डेटा को। तो स्पेशियल लोकेलिटी और टेम्पोरल लोकेलिटी। तो टेम्पोरल लोकेलिटी पहले ये होती है कि अगर हम सेम वर्ड को सेम ब्लॉक में रेफरेंस कर रहे हैं मैनी टाइम्स इन द नियर फ्यूचर, तो उसको टेम्पोरल लोकेलिटी कहते हैं। और स्पेशियल लोकेलिटी ये होती है कि हम अगर एडजेसेंट वर्ड्स को सीपीयू में रेफरेंस कर रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, तो उसको स्पेशियल लोकेलिटी कहते हैं। अब आता है रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जब कैश फुल होती है तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ हुआ जाता है कैश ब्लॉक्स को रिप्लेस करने के लिए विद द न्यू ब्लॉक्स। तो दो तरीके के रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ होते हैं। एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, रिप्लेस द कैश ब्लॉक विच इज़ हैविंग द लॉन्गेस्ट टाइम स्टैम्प। फीफो, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका ये मतलब होता है कि हम उस कैश ब्लॉक को रिप्लेस करेंगे जो कि लॉन्गेस्ट टाइम स्टैम्प के लिए या जो सबसे ओल्ड है। एल आर यू, दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज, रिप्लेस द कैश ब्लॉक विच इज़ हैविंग द लेस नंबर ऑफ रेफरेंसेज अलॉन्ग विद द लॉन्गेस्ट टाइम स्टैम्प। तो एल आर यू जो होता है लीस्ट रिसेंटली यूज, उसका ये मतलब होता है कि जो हमने लेटेस्ट जो हमने यूज़ किया हुआ है उसको ना लेते हुए जो कि सबसे ज़्यादा टाइम हो चुका है यूज़ किए हुए या दोबारा आए हुए, उसको हम यूज़ करते हैं रिप्लेस करने के लिए। तो quantitative principle to improve the performance. Quantitative principle states that we can improve the performance within the cost and price limit by making common case fast. This principle is known as Amdahl's law. Amdahl's law का मतलब ये होता है कि हम परफॉर्मेंस ऐसे improve कर सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास बार बार रिअकर करेंगी उनको हम पहले देख लें, एंड उसके बाद जो रेयरली अकर कर रही हैं उनको हम बाद में देखें। तो इससे हम स्पीड अप या परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एस, दैट इज स्पीड अप, इज इक्वल टू परफॉर्मेंस ऑफ द इनहैंस सिस्टम डिवाइडेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ द ओल्ड सिस्टम। परफॉर्मेंस का मतलब वन अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द इनहैंस सिस्टम डिवाइडेड बाय वन अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द ओल्ड सिस्टम। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जो आज हमने कंटेंट पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या होती है। रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे हमें कैश ब्लॉक्स को रिप्लेस करना पड़ता है विद द मेन मेमोरी ब्लॉक्स। तो दो तरीके की रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ होती है। सबसे पहले होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं कैश ब्लॉक को विद द लॉन्गेस्ट टाइम स्टैम्प। तो जो सबसे पहले आया होगा ब्लॉक उसको हम रिप्लेस करेंगे नए आए हुए ब्लॉक से। फिर है लीस्ट रिसेंटली यूज, रिप्लेस द कैश ब्लॉक विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ रेफरेंसेज अलॉन्ग विद द लॉन्गेस्ट टाइम स्टैम्प। लीस्ट रिसेंटली यूज का ये मतलब होता है कि जो भी सीक्वेंस ऑफ कैश ब्लॉक्स है या कैश लाइंस है उसमें जो सबसे पहले आया होगा उसको हम हटाएंगे। सबसे पहले आने का मतलब कि उसको हम सबसे देर में रीयूज कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल ये बताता है कि हम परफॉर्मेंस जो है वो सिस्टम का इम्प्रूव कर सकते हैं बाय मेकिंग द कॉमन केस या जो केस बार बार रीअकर कर रहा है उसको फास्ट करके। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द एम्डाल्स लॉ। एंड स्पीड अप इज इक्वल टू परफॉर्मेंस ऑफ द इनहैंस सिस्टम डिवाइडेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ द ओल्ड सिस्टम। अगर एग्जीक्यूशन टाइम के बेसिस पे बात करें तो वन अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द इनहैंस सिस्टम डिवाइडेड बाय वन अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द ओल्ड सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।